ये जो छोटा सा पौधा देख रहे हैं, ये सिर्फ एक पौधा नहीं है। इस पौधे में मानव शरीर की बहुत सारी समस्याओं का समाधान है। आयुर्वेद में इस पौधे को मानव शरीर की एक वरदान माना गया है, बहुत ही गुणकारी माना गया है। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल सीजन विद जयश्री पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया ही होंगे। आज मैं एक ऐसे जंगली पौधे के बारे में आप लोगों से बातें करूंगी जिसे भूमि आंवला के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण इलाके में इसे भुई आंवला कहते हैं और संस्कृत में इसे भूधात्री कहते हैं। इंग्लिश में इसे स्टोन ब्रेकर कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है फाइलेथेंसिस निरूरी। इसे भूमि आंवला इसलिए कहते हैं क्योंकि इस छोटे से प्लांट के इस पत्तियों के पीछे देखेंगे तो इसमें आंवला की तरह छोटे छोटे गोल गोल दाने होते हैं। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ना, ये भी एक प्रकृति का बहुत ही अलग करिश्मा है कि इसका फल जो है वो लीफ के पीछे ही होता है और बड़े अच्छे से ये मोतियों के दाने की तरह सजे रहते हैं। देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये पौधा बरसात के समय ही ज़्यादा पाया जाता है। ये किसी गार्डन में नहीं होता है, ये जंगलों में, पार्कों में और दीवार, आमतौर पर ये बाउंड्री वॉल से सटा हुआ लगा हुआ दिख जाता है। ये देखिए, ये नाला के किनारे पर ये इतना बड़ा सा इसका पौधा लगा हुआ था। मेरी नज़र इस पौधे पर गई और मैं आप लोगों के लिए तुरंत ही वीडियो बना ली ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि ये कहाँ उग जाता है। देखिए कितने बढ़िया पौधा, अगर थोड़ा बड़ा है तो कितने अच्छे से इस पर मोतियों के दाने सजे हुए हैं। इसी तरह से ये पार्कों में जो ट्रैक होता है जिस पे हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, वहाँ पर ये बहुत 2 ईंट के बीच में निकल आता है। ये देखिए, मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से दिखा रही हूँ। मैं पार्क में भी जाती हूँ तो इस पर बहुत ध्यान रखती हूँ। मुझे ये पौधा बहुत ही क्यूट और अच्छा लगता है। ये देखिए कितना सारा यहाँ जंगल की तरह अपने आप ही उग गया है। ये ऐसे ही खरपतवार और जंगलों में उगने वाला एक सामान्य सा पौधा है। हो सकता है बहुत से लोगों को इस पौधे के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो आज मैं इस भूमि आंवला की बहुत ही विस्तृत चर्चा आप लोगों से साथ करूंगी। और हाँ, इस प्लांट को लगाने के लिए किसी तरह के सॉइल मिक्सचर की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही किसी तरह के फर्टिलाइज़र की नीड होती है। अगर आपको घर में लगाना है तो आप इसे बड़े आराम से छोटा सा एक पौधा लेकर आइए और लगा दीजिए। इसमें बस हल्की सी सनलाइट चाहिए और सप्ताह में 1-2 बार इससे वाटरिंग कर दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए इस पौधे में। और मैं जितने भी इस पौधे की तारीफ करूं वो कम ही है। तो इस पौधे को हम कैसे प्रोपगेट करते हैं, खासकर ये पौधा जो है वो हमारे शरीर के लिए कितना बेनिफिशियल है, किस तरह से ये हमारे शरीर में वर्क करता है, कौन कौन से प्रॉब्लम में ये हमारे लिए लाभदायक होता है और इसको हम कैसे यूज करें, इन सब बातों पर आज मैं बारी बारी से चर्चा करूंगी। तो वीडियो में अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको शायद ज़्यादा ही इस पौधे की जानकारी हो पाएगी। तो चलिए एक एक कर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसे कैसे प्रोपगेट किया जाता है। तो उसके लिए एक पौधा ले आइए। अगर आपको छोटा पौधा नहीं मिलता है तो आप मैच्योर्ड पौधा को ले आइए जिसके ये मोतियों के दाने जो है ना वो थोड़े से पक जाते हैं, ब्राउन कलर के हो जाते हैं, तो ये अपने आप ही गिर जाता है और फिर वहाँ ढेर सारा भूमि आंवला का प्लांट निकल आता है। तो वैसे भी आप लगा सकते हैं और नहीं तो फिर जहाँ भी मिले वहाँ एक पौधा लगा लीजिए अगर आपको ज़रूरत है तो। अब बात करते हैं ये हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियों में लाभदायक है। तो जहाँ तक भूमि आंवला के लाभकारी गुणों की बात है तो ये सबसे ज़्यादा हमारे लीवर के प्रॉब्लम में हेल्प करता है। आयुर्वेद में इसे लीवर प्रोटेक्टर भी कहा जाता है। लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ही बेनिफिशियल होता है ये।
और दोस्तों आजकल जिस तरह की दिनचर्या लोगों की हो गई है, खान पान हो गया, रहन सहन है, उसमें हर दूसरे व्यक्ति को फैटी लिवर की शिकायत होती है। फैटी लिवर में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और हेपेटाइटिस बी और सी में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योर करने में। लिवर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, भूमि आंवला का यूज़ करने पर बहुत जल्दी राहत मिलती है। लिवर से संबंधित एक और प्रॉब्लम होती है, वो है जॉन्डिस या पीलिया। जॉन्डिस और पीलिया में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ऐसा देखा गया है कि इसके काढ़ा बनाकर पीने में या इसका टैबलेट लेने में बहुत जल्दी इससे राहत मिलती है। इस समस्या का समाधान होता है भूमि आंवला के इस्तेमाल से। आयुर्वेद में बहुत तरह के टैबलेट्स इसके बनते हैं और इस टैबलेट को आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर ही ले सकते हैं। ये तो हो गई लिवर की बात। अब देखिए किडनी स्टोन में भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसे स्टोन ब्रेकर भी कहा जाता है। किडनी में जो स्टोन हो जाता है वो भूमि आंवला के यूज़ करने से वो जो स्टोन है वो बिल्कुल टुकड़े टुकड़े होकर शरीर से निकल जाते हैं, इसलिए इसे स्टोन ब्रेकर भी कहा जाता है। इसके साथ साथ मूत्राशय में जो पथरी हो जाती है, तो अगर आप भूमि आंवला का यूज करते हैं तो वो पथरी भी टुकड़े टुकड़े होकर शरीर से बाहर निकल जाती है और आपको इस समस्या से निजात मिलती है। अब देखिए ये पाचन तंत्र में भी मदद करता है। अब अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या हो तो उसमें भी भूमि आंवला का यूज करने से बहुत जल्दी राहत मिलती है। इसके अलावा अगर आपको एसिडिटी है या फिर अपच की शिकायत होती है तो उसमें भी भूमि आंवला के इस्तेमाल से बहुत राहत मिलती है। ये हमारी पाचन तंत्र को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप देख रहे हैं ना भूमि आंवला हमारे शरीर में कितने तरह से बेनिफिशियल होता है। अगर किसी को ब्लड शुगर की शिकायत हो तो उसमें भी भूमि आंवला जो है वो ब्लड शुगर के लेवल को नियंत्रित करने में हेल्प करता है। बहुत ज़्यादा ये डायबिटीज़ के लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है, इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट को तो भूमि आंवला का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बार बार ये कहूँगी कि आप जिस प्रॉब्लम में भी इसका इस्तेमाल करें अपने आयुर्वेदिक कंसल्टेंट के रिकमेंडेशन पर ही करें। अगर किसी को सूजन हो तो भूमि आंवला जो है वो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण से भरा हुआ होता है, जिससे कि सूजन को कम करने में बहुत राहत मिलती है। ऐसा माना जाता है कि अगर जहाँ पर भी घाव हो या सूजन हो, स्वेलिंग की समस्या हो, वहाँ इसकी पत्तियों को पीसकर उसका लेप लगाने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। खांसी जुकाम में भी यह बहुत राहत देता है। इस खांसी जुकाम में इसका काढ़ा पीने के लिए बताया जाता है। ठीक इसी तरह से बुखार में भी ये बहुत बेनिफिशियल होता है। इतना नहीं दोस्तों, ये जो है वो त्वचा रोग, यानी कि अगर आपको किसी तरह की स्किन डिजीज हो, स्किन प्रॉब्लम हो, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा राहत देता है। ब्लड को साफ करने में और फोड़े फुंसी को कम करने में भूमि आंवला का बहुत बड़ा योगदान है। लगातार इसके फायदे ही फायदे की मैं बात कर रही हूँ। आप देख रहे हैं ये हमारे शरीर की कितनी सारी समस्याओं का समाधान करता है। अब चलिए बात करते हैं कि इसका यूज हम कैसे करें। तो भूमि आंवला को कई तरह से यूज किया जाता है। इसकी पत्तियों को चाय की तरह उबाल कर भी पिया जाता है, यानी इसका काढ़ा बनाकर भी पिया जाता है। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका काढ़ा कैसे बनाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैं इसके पौधे को बिल्कुल इसकी पत्तियों को धोकर साफ कर ली और इसकी रूट को इस तरह से कटिंग करके हटा दीजिए। उसके बाद इसके आप टुकड़े टुकड़े करना चाहती हैं तो इसके कई टुकड़े कर लीजिए और एक पैन में एक जने के लिए 1 से 1.5 गिलास पानी डालिए और उबलते पानी में इन पत्तियों को डालिए। इसे तब तक खौलाइए जब तक कि पानी आधा ना हो जाए और उसके बाद इसको
छान लीजिए। छानने के बाद ये आपका बहुत ही रामबाण काढ़ा तैयार हो गया। अब इसको आप काढ़े के रूप में यूज कीजिए, जैसा आपके आयुर्वेदिक कंसल्टेंट रिकमेंड करते हैं उस तरह से आप इसको यूज कीजिए। मैं तो ये बता रही हूँ कि इसका किस किस तरह से यूज किया जाता है। अब बात होती है इसके जूस की, तो इसका जूस भी आयुर्वेद में अवेलेबल है। इसकी पत्तियों को पीसकर और इसका जूस निकालकर यूज किया जाता है। ठीक इसी तरह से इसकी पत्तियों को सुखाकर और पाउडर बना लिया जाता है और पाउडर फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है। पाउडर को शहद के साथ मिक्स करके और इसके बुखार वगैरह में यूज किया जाता है। तो आपने देखा दोस्तों, इस 2 से 3 फीट के छोटे से पौधे में हमारे शरीर की कितनी सारी समस्याओं का समाधान है। उम्मीद करती हूँ कि भूमि आंवला के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो सब आप लोगों को मिल गई होगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। और अगर आपको हमारी ये भूमि आंवला की जानकारी और ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आगे भी कुछ इसी तरह के वीडियो आप लोगों को देखने को मिले। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो फिर इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। जिन लोगों को इस तरह की फिजिकल प्रॉब्लम है उन लोगों को आप हमारी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी कुछ भूमि आंवला के बारे में पता चले और उनकी शारीरिक समस्याओं का कुछ निदान हो सके। अगर आप भी भूमि आंवला के बारे में कुछ जानते हैं या कुछ जानकारी देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं। चलिए अगली बार फिर मिलती हूँ कुछ इसी तरह की नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।